महाभारत में अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी वीरता और करुणा से भरी हुई है। यह संक्षेप में इस प्रकार है। चक्रव्यूह की रचना। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर थे, कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए एक जटिल सैन्य व्यूह, जिसे चक्रव्यूह या पद्म व्यूह कहते हैं, की रचना की। यह व्यूह का उद्देश्य धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाना था, जिससे पांडवों की हार निश्चित हो जाए। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय घूमती हुई संरचना की तरह था, जिसके हर द्वार की रक्षा महारथी योद्धा करते थे और जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। अभिमन्यु का ज्ञान। पांडवों में केवल श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य और प्रद्युम्न ही चक्रव्यूह को भेदने और उससे बाहर निकलने की कला जानते थे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य जान लिया था, लेकिन सुभद्रा के सो जाने के कारण वह उससे बाहर निकलने की कला नहीं सीख पाया था। व्यूह में प्रवेश। जब युधिष्ठिर ने देखा कि कोई भी महारथी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता, तब 16 वर्ष के अभिमन्यु ने धर्म की रक्षा के लिए इसमें प्रवेश करने का साहस दिखाया। पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु व्यूह भेदेगा और बाकी पांडव उसके पीछे पीछे प्रवेश करके उसकी रक्षा करेंगे। अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार सफलतापूर्वक भेद दिए। जयद्रथ द्वारा अवरोध और वध। अभिमन्यु तो व्यूह के अंदर चले गए, लेकिन सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने अपने विशेष वरदान का उपयोग करके चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार पर अन्य पांडवों भीम, युधिष्ठिर आदि को अंदर जाने से रोक दिया। अकेले पड़ जाने पर भी अभिमन्यु ने अंदर के योद्धाओं को कड़ी टक्कर दी और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई वीर योद्धाओं को मार गिराया। अंतिम 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और जयद्रथ सहित 7 महारथियों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अकेले अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और द्रोणाचार्य ने उनके रथ के घोड़ों को मार डाला। निहत्था हो जाने पर भी अभिमन्यु टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर लड़ा। अंत में सभी महारथियों ने मिलकर धर्म विरुद्ध तरीके से उस महान वीर योद्धा अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की यह कहानी उनके अद्वितीय वीरता, युद्ध कौशल और कम आयु में दिए गए बलिदान के लिए याद की जाती है। उनके वध के कारण पांडव गहरे शोक में डूब गए और अर्जुन ने जयद्रथ को मारने